हिमाचल प्रदेश सरकार ने आखिरकार 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में ओपीएस को लागू करने का वादा किया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा 17 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीसीएस नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट के फैसले के मद्देनजर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का योगदान 1 अप्रैल 2023 से बंद कर दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार ये निर्णय लिया गया है। इस कदम से सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों कर्मचारियों को लाभ होगा और 20 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारी मूल वेतन और डीए के 50% पेंशन के हकदार होंगे। इस कदम से सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश सरकार ओपीएस को बहाल करने का फैसला करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा था कि सरकार का उद्देश्य सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हमने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से ओपीएस को लागू करने का निर्णय लिया है। ओपीएस व्यय की सामर्थ्य, वित्तीय अनुशासन और खर्चों में कटौती के माध्यम से हासिल की जाएगी और हमारा मानना है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। पुरानी पेंशन योजना, जिसे परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली कहा जाता है, कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन पर आधारित है। एनपीएस को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय देय पेंशन धन का निर्माण करने के लिए वार्षिक एकमुश्त निकासी के माध्यम से मापदंडों के अनुसार योगदान देते हैं। एनपीएस के तहत एक व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय उसके कार्यवर्षों के दौरान संचित कोष का 60% निकालने की अनुमति है, जो कर मुक्त है। शेष 40% को एक वार्षिक उत्पाद में परिवर्तित कर दी जाता है, जो वर्तमान में व्यक्ति को उसके अंतिम आहरित वेतन का 35% पेंशन प्रदान कर सकता है। एनपीएस 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्रीय स्वायत्त निकायों सहित केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आखिरकार 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में ओपीएस को लागू करने का वादा किया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा 17 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीसीएस नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट के फैसले के मद्देनजर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का योगदान 1 अप्रैल 2023 से बंद कर दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार ये निर्णय लिया गया है। इस कदम से सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों कर्मचारियों को लाभ होगा और 20 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारी मूल वेतन और डीए के 50% पेंशन के हकदार होंगे। इस कदम से सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश सरकार ओपीएस को बहाल करने का फैसला करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा था कि सरकार का उद्देश्य सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हमने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से ओपीएस को लागू करने का निर्णय लिया है। ओपीएस व्यय की सामर्थ्य, वित्तीय अनुशासन और खर्चों में कटौती के माध्यम से हासिल की जाएगी और हमारा मानना है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। पुरानी पेंशन योजना, जिसे परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली कहा जाता है, कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन पर आधारित है। एनपीएस को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय देय पेंशन धन का निर्माण करने के लिए वार्षिक एकमुश्त निकासी के माध्यम से मापदंडों के अनुसार योगदान देते हैं। एनपीएस के तहत एक व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय उसके कार्यवर्षों के दौरान संचित कोष का 60% निकालने की अनुमति है, जो कर मुक्त है। शेष 40% को एक वार्षिक उत्पाद में परिवर्तित कर दी जाता है, जो वर्तमान में व्यक्ति को उसके अंतिम आहरित वेतन का 35% पेंशन प्रदान कर सकता है। एनपीएस 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्रीय स्वायत्त निकायों सहित केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।
भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।